गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व भर में 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया। आप सभी को पता है कि विश्व भर में 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फटाफट से आंसर दीजिए। विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व वानिकी दिवस या प्रवासी दिवस। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस या विश्व वानिकी दिवस या प्रवासी दिवस। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस के रूप में। क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 दिसंबर को किस दिन के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है विश्व गुरु दिवस, ऑप्शन बी है सिख दिवस, ऑप्शन सी है वीर बाल दिवस या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताएंगे फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। बताएंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन हमारा सी हो जाता है वीर बाल दिवस। क्या हो जाता है? वीर बाल दिवस इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज। झटका सीरीज में हमने कुछ आज ज्योग्राफी के क्वेश्चन लिए हैं और कुछ लिए हैं हिस्ट्री के। ठीक है, तो आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। मेरे एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चनों के आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है कि कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। बताइए कहाँ से मिले हैं। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से हुए हैं? मेहरगढ़ से। साथ साथ ही नोट डाउन भी करते रहिए एक एक क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल कहा जाता है। बताइए किस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल कहा जाता है। तो कौन से काल को कहा जाता है? पुरापाषाण काल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। बताइए फटाफट से किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ताम्रपाषाण युग। किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। पाषाण युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुत्ते को किस काल में पालतू पशु बनाया गया था। बताइए फटाफट से कुत्ते को किस काल में पालतू पशु बनाया गया था। तो कौन से काल में बनाया गया था? मध्य पाषाण काल में। किसमें? मध्य पाषाण काल में कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया था। मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कृषि का प्रथम साक्ष्य सिख स्थल से प्राप्त हुआ है। किस स्थल से प्राप्त हुआ है? कृषि का प्रथम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है। बताएंगे फटाफट से। तो किससे प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। बताएंगे फटाफट से। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बताइए। कोल डिहिवा से। कहाँ से? कोल डिहिवा। कोल डिहिवा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रवती नाम से किस संस्कृति को जाना जाता है। ताम्रवती नाम से किस संस्कृति को जाना जाता है। फटाफट से बताएंगे कौन सी संस्कृति को जाना जाता है ताम्रवती नाम से। तो आहार संस्कृति को। कौन सी संस्कृति को? आहार संस्कृति को जाना जाता है। आहार
साथ साथ ही नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट है ताम्रपाषाणकालीन इमाम गांव बस्ती किस संस्कृति से संबंधित है? बताइए, ताम्रपाषाणकालीन इमाम गांव बस्ती किस संस्कृति से संबंधित है? कौन सी संस्कृति है? तो ये संबंधित है जोरवे संस्कृति से। किससे? जोरवे संस्कृति से संबंधित है। जोरवे संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्र संचय संबंधित है। ताम्र संचय किससे संबंधित है? बताएंगे फटाफट से। ताम्र संचय किससे संबंधित है? तो ये गेरुवणी मुद्रांड किससे संबंधित है? गेरुवणी मृद भांड से संबंधित है। गेरुवणी मृद भांड, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, मृद भांड से संबंधित है। नेक्स्ट है दक्कन के अंश टीले क्या प्रदर्शित करते हैं? बताइए, दक्कन के अंश टीले क्या प्रदर्शित करते हैं? बताएंगे फटाफट से इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? नवपाषाण काल में मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। क्या हो जाता है? नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में मवेशी रखने वाले बस्ती के अवशेष, बस्तियों के अवशेष, बस्तियों के अवशेष। फटाफट से मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नवपाषाण काल में मानव कैसा था? नवपाषाण काल में मानव था, बताइए, उत्पादक एवं उपभोक्ता। कैसा था? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इधर, उत्पादक एवं उपभोक्ता, उपभोक्ता, उपभोक्ता। नेक्स्ट है नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? बताइए, नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? उनका नाम क्या है? क्या है उनका नाम? एच.डी. सांकलिया ने। किसने करवाया था? एच.डी. सांकलिया, सांकलिया ने करवाया था नवदा टोली का उत्खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? बताएंगे फटाफट से। तो ये है एमपी में यानी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। फटाफट से इन्हें स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट डाउन करेंगे। और हमारी डेली क्लास होती है करंट अफेयर की, तो आप इससे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 6 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, ठीक है। और भी हमारी बहुत सारी क्लासेज है, जैसे हिंदी की है, हिंदी के क्वेश्चन आंसर है, थ्योरी है, थ्योरी पूरी थ्योरी बहुत ही डिटेल में आपको हिंदी की पढ़ाई जा रही है यूट्यूब पे ही। और हमारी बायोलॉजी की भी क्लास होती है। तो हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने परिवार को बड़ा करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? बताइए, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? मैंने आपको क्या बताया था, ये वो सीरीज है जो क्वेश्चन हमारे पेपर में बार बार आते हैं, लेकिन हम बाय मिस्टेक उन्हें गलत करके आते हैं। और जब घर आके क्वेश्चन मिलाते हैं, आंसर की आती है, तो वो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें हम क्या करते हैं, हल्के में लेते हैं कि ये तो हमें याद ही है, ये तो हमें याद ही है ना। लेकिन जब ऑप्शन इसी तरह के दे दिए जाते हैं, चारों ऑप्शन की कन्फ्यूजन हो जाता है, तब वो आंसर हम गलत टिक कर देते हैं, ठीक है। तो इनका जितना ज़्यादा रिविजन करेंगे उतना ही ये क्वेश्चन हमारे अच्छे से याद होते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? बताएंगे फटाफट से। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आप सभी को पता है कि पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। किसमें हुआ था? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में हुआ था पहिए का आविष्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सेकेंड। नेक्स्ट है पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया था? बताइए, पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए कितने भागों में बांटा गया है?
3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। उनके नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे 3 भाग कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुरापाषाण काल में मनुष्यों की जीविका का मुख्य आधार क्या था? बताइए, पुरापाषाण काल में मनुष्यों की जीविका का मुख्य आधार क्या था? वो कैसे जीवन अपना यापन करते थे, किस तरह से कमाते थे, क्या था उनका आधार? तो उनका मुख्य आधार क्या था? शिकार करना। क्या था? शिकार करना। शिकार करके ही वो अपना पेट भरते थे और उसी से अपनी जीविका चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुरापाषाण काल में मानव था, यानी पुरापाषाण काल में मानव कैसा था? बताइए। आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। क्या था? आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? बताइए, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? स्थल का नाम बताएंगे तो क्या है? स्थल का नाम चिरांद। क्या है? चिरांद है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पेबुल उपकरण किस काल से संबंधित है? बताइए, पेबुल उपकरण किस काल से संबंधित है? फटाफट से बताएंगे कौन से काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। किससे? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम पालतू पशु क्या था? प्रथम पालतू पशु का नाम बताएंगे फटाफट से। तो क्या था प्रथम पालतू पशु? कुत्ता था। क्या था? कुत्ता प्रथम पालतू पशु था। सबसे पहले किसे पालतू पशु बनाया गया था? कुत्ते को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रागैतिहास का अर्थ क्या होता है? बताइए फटाफट से। प्रागैतिहास का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? वह इतिहास जिसे पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। क्या होता है? वह इतिहास जिसे पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बोल रही हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं। लिखा गया हो। वह इतिहास जिसे पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक कहलाता है। प्रागैतिहास कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? बताइए फटाफट से। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? तो किसके बने होते थे वो? पत्थर के बने होते थे। किससे बनाए जाते थे? पत्थर से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। बताइए, प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका से क्या प्राप्त हुए हैं? बताइए क्या प्राप्त हुआ है? तो वहाँ से हुए हैं हमें चित्रकला के साक्ष्य। क्या हुए हैं? चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चित्रकला के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तंभ गर्त के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बताएंगे फटाफट से। प्रारंभिक स्तंभ गर्त के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं हमारे सराय नाहर तथा महदहा से। कहाँ से हुए हैं? सराय नाहर व महदहा से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान किस संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? बताएंगे फटाफट से। बच्चों के समाधान किस संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? उस संस्कृति का नाम क्या है? उसका नाम है जोरवे संस्कृति। कहाँ से हुए हैं? जोरवे संस्कृति से प्राप्त हुए हैं बच्चों के समाधान संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? बताएंगे फटाफट से। तो ये है निम्न पुरापाषाण काल से। कहाँ से? निम्न
पुरापाषाण काल निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को किसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बताएंगे फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है कि उर्जित पटेल को क्या किया गया है, कौन इनमें से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उपाध्यक्ष। सिडबी बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, AIIB का या HDFC का। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन 3 यानी AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, उर्जित पटेल को किया गया है, जो क्या है आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाता है, फटाफट से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने 3 साल में दूसरी बार किस खिताब को जीता है। फटाफट से राइट आंसर देंगे आप लोग। ऑप्शन ए हो जाता है हमारा एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, लोसियस इंटरनेशनल टूर्नामेंट या ग्रैमी ड्रॉप अवार्ड। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यानी एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट। इसका राइट आंसर हो जाता है। फटाफट से करेंगे। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बिल्कुल सही बात है। जब कुछ करने की जिद हो, जब कुछ करने का जुनून हो, तो कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी मुसीबतें, आप अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 अडानी समूह ने नवीन ऊर्जा कारोबार के लिए किस कंपनी की स्थापना की है। फटाफट से बताएंगे कंपनी का नाम क्या है। क्वेश्चन है हमारा कि अडानी समूह ने नवीन ऊर्जा कारोबार के लिए किस कंपनी की स्थापना की है। फटाफट से आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग क्या हो जाता है फटाफट से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन बी यानी अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या हो जाता है ऑप्शन बी अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना की है अडानी समूह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव किसे बनाया गया है। फटाफट से बताएंगे ओपेक का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है मोहम्मद बारकिडो, अब्दुल रहमान अल बजाज, मोहम्मद सालेह, हेतम अल घिस। क्या है हेतम अल घिस। फटाफट से बताएंगे इनका इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है मोहम्मद बारकिडो, ऑप्शन बी है अब्दुल रहमान अल बजाज, ऑप्शन सी है मोहम्मद सालेह और ऑप्शन डी है हेतम अल घिस। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी यानी हेतम अल घिस। इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज। ये वो सीरीज है जो आप लोग गलत करके आते हैं, जो आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ते और फिर क्या होता है कि क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सभी को अच्छे से याद होते हैं, लेकिन आप सोचते हैं तो हल्के हैं, इन्हें हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे याद है। ठीक है, तो एक बार इनका रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन करेंगे तो ये यहाँ पे सेट हो जाएंगे। अगर एक चीज़ को हम बार बार पढ़ते हैं तो हम उसे कभी नहीं भूल पाते। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं। बताएंगे फटाफट से। भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं। फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। देश के नाम बताइए। भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं। तो कौन कौन से देश हैं बताइए। बांग्लादेश, चीन, कौन कौन से है यहीं पे लिख लेती हूँ मैं। बांग्लादेश, ये दिखाई दे रहा है कलर। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, कलर चेंज कर लेती हूँ एक बार, ये दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है,
चलिए कौन कौन से है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। कौन कौन से है, नेपाल, बर्मा यानी म्यांमार और भूटान। फटाफट से लिखेंगे, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। इसके बाद आ जाता है कि जल सीमा, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है, फटाफट से बताएंगे। जल सीमा किन देशों से मिलती है, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। जल सीमा किससे मिलती है, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान। स्थल सीमा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। इसके बाद आता है कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, फटाफट से बताएंगे। तो कौन से राज्य है वो, 8 राज्य है, फटाफट से नाम बताएंगे। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। शॉर्ट में लिख देती हूँ, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फटाफट से बताएंगे। 8 राज्य है, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इसके बाद हो जाता है झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है, बताइए। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट। कितनी है, 8 डिग्री 4 मिनट। इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, ये इसका आंसर है। ठीक है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, फटाफट से बताएंगे। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो ये इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। यहीं पे लिख देती हूँ मैं, इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है भारत का मानक समय। इसके बाद आता है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, बताएंगे फटाफट से। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, तो कितना अंतर है बताएंगे फटाफट से। 5.5, कितना, 5.5 घंटे का। चलिए नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है, बताएंगे। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है, बताएंगे फटाफट से। तो कितनी है, 876 किलोमीटर। कितनी है, 876 किलोमीटर दूरी है भारत के भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर तक की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, फटाफट से बताएंगे। तो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर है लंबाई। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो वो है 6100 मीटर। कितनी है, 6100 मीटर। फटाफट से बताएंगे, 6100 मीटर। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। 6100 किलोमीटर, सॉरी कितनी किलोमीटर है, मीटर नहीं, किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है, बताएंगे। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है, फटाफट से आंसर देंगे। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है, तो कितने क्षेत्रफल है पर है, 44% पर।
44% क्षेत्रफल पर क्या है, मैदानी विस्तार है। नेक्स्ट है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। भारत में समुद्र तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो कितने राज्य है ऐसे, 9 राज्य हैं। 9 राज्यों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, फटाफट से बताएंगे। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की है, आप सभी को पता है। और अगर विश्व में पूछा जाए तो विश्व में कनाडा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अभी मैंने उनके नाम लिखवाए हैं और मैंने बताया भी था कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है, बताएंगे फटाफट से। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है, फटाफट से आंसर देंगे आप लोग मुझे। कौन सा स्थान है भूमध्य रेखा के निकट, ये है स्थान, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है, तो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, बताएंगे फटाफट से। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। किस राज्य की सबसे छोटी समुद्र तट रेखा है, बताएंगे फटाफट से। तो किसकी है, गोवा की है। सबसे लंबी गुजरात की और सबसे छोटी गोवा की। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, बताइए। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, तो बांग्लादेश के साथ। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ लगती है, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है, बताइए फटाफट से। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है, तो क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। क्या कहा जाता है उसे, प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है, बताएंगे फटाफट से। तो गोवा से दमन तक। कहाँ से, गोवा से दमन तक स्थित है। गोवा से दमन तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि केंद्र सरकार की ओर से कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में दोबारा से नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है, बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए है हमारा विजय पाल शर्मा, ऑप्शन बी है विनय गोयल, ऑप्शन सी है राजीव दीक्षित और ऑप्शन डी है संजीव मेहता। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है, फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा विजयपाल शर्मा। क्या हो जाता है, विजयपाल शर्मा हमारा राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, फटाफट से राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए है फिलीपींस, डेनमार्क, भारत और अफगानिस्तान। बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाता है, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा फिलीपींस। क्या हो जाता है, फिलीपींस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे, किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का 56 वर्ष की उम्र में लिवर बीमारी के
के चलते, लीवर बीमारी के चलते निधन हो गया है। राइट आंसर बताएंगे फटाफट से, क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है हमारा रमेश बाबू, जगपति बाबू, आनंदराज या रघु बाबू। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा रमेश बाबू। क्या हो जाता है, रमेश बाबू। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि स्पेनिश स्टार